अस्सलाम दोस्तों, आज मैं आपके साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। देखो यार, किसी भी सेंटेंस को कोई भी फिक्रा है, उस फिक्रा काफ़ी चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर हम उर्दू फिक्रे के सेंटेंस की बात करें, फिक्रे की बात करें उर्दू में, तो वो भी फेल से, ठीक है, और क्या नाम है, मफूल से मिलकर बना ही होता है। ठीक है, तो इसी तरह से इंग्लिश में भी हम जब हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स का मिक्सचर होती है, जिसमें हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब होते हैं। ठीक है, अब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, ठीक है, और कौन कौन से हैं, और मॉडर्न इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और जो पुरानी वाली इंग्लिश है उसमें कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सो स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप 9 बताई जाती है। ठीक है, आप रेनन मार्टिन की बुक ले लें और कोई और जो सी मर्जी बुक ले लें कि जो मॉडर्न हो या जदीद हो, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उसमें 9 टाइप बताई जाती है। मैंने भी इधर 9 टाइप ही मेंशन की हैं, तो उसके बारे में आज तफसीली एक लेक्चर दूंगा। और हमारे पास जो पुरानी इंग्लिश है उसमें हमारे पास सिर्फ 8 टाइप दी जाती है, जिसमें हमारे पास डिटरमाइनर नहीं होता। ठीक है, सो जब पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसकी 9 टाइप है। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड डिटरमाइनर। ठीक है, अब नाउन क्या होता है। ठीक है, नाउन किसी भी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है, नाउन जैसे इलामा इकबाल, ठीक है, कायद आज़म, यानी कि जो मशहूर जगह हो, ठीक है, अल्लाह अलमाइटी। ठीक है, ऐसे किसी भी शख्स का नाम है, ठीक है, वो हमारे पास एज अ नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रही होती है। एग्जाम्पल हमारे पास है इलामा इकबाल। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं। देखो भाई, आप कोई भी समरी लिख रहे हो, ठीक है, या कोई भी आप ऐसे लिख रहे हो, उसमें आप किसी शख्सियत को कोट करते हो, जैसे नामा इकबाल के बारे में ऐसे लिख रहे हो, नामा इकबाल इज अ ग्रेट पोएट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप उसका नाम नहीं यूज करोगे, उसके नाम की जगह आप एक प्रोनाउन यूज करोगे। वो प्रोनाउन यही होते हैं जो किसी भी नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे ही, ठीक है, अगर मेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है ही, अगर फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है शी। ठीक है, या बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है इट और दिस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाद में दैट का इस्तेमाल भी होता है। ठीक है, मैं इन तीनों पर जो ये कंफ्यूजिंग है, दिस, इट और दैट, ये तीनों कंफ्यूजिंग है, इसमें मैं एक वीडियो की एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद हमारे पास वर्ब। देखो, किसी भी काम के करने, होने या सहने को, ठीक है, हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब कोई भी हल चला रहा है, ठीक है, वो वर्ब है। कोई पढ़ रहा है, ये वर्ब है। ठीक है, कोई भी कोई काम परफॉर्म कर रहा है, वो हमारे पास एज अ वर्ब के तौर पर ट्रीट होता है। सो ही सेलेक्ट, वो सो गया या वो सोया। ठीक है, ही सेलेक्ट, ही कोई आदमी, कोई भी शख्स, ठीक है, वो काम परफॉर्म कर रहा है सोने का। ठीक है, सो रहा है, ये भी एक काम। ठीक है, उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, सॉरी, एडवर्ब किसी भी वर्ब, एडवर्ब यानी कि दूसरे एडवर्ब और एडजेक्टिव के मायने में इजाफा करता है। जैसे ही इज मोस्ट ब्रेव मैन। ठीक है, ही रन क्विकली। ठीक है, रन, आर यू एन हमारे पास वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, उसके मायने में इजाफा कर रहा है, इसमें लिखी हुई रन क्विकली। ठीक है, ये इसके मायने में इजाफा कर रहा है, ये वर्ब है, ये हमारे पास वर्ब है, वर्ब के मायने में इजाफा कर रहा है। जो वर्ब के मायने में इजाफा करता है वो हमारे पास एडवर्ब होता है। ठीक है, या किसी एडजेक्टिव के मायने में इजाफा कर रहा हो तो वो भी हमारे पास क्या नाम है, एडवर्ब होता है। या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के मायने में इजाफा कर रहा हो, वो भी हमारे पास एज एडवर्ब के तौर पर ही ट्रीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं।
प्रेपोजिशन किसी भी नाउन या प्रोनाउन तो दूसरे नाउन या प्रोनाउन जो कि हमारे पास एड ऑब्जेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है, उसको लिंक करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं इधर इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। माई बुक इज ऑन द टेबल, ये जो ऑन है ना हमारे पास, ये हमारे पास प्रोपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास द टेबल, हमारे पास एक एडजेक्टिव है माई बुक, ये हमारे पास एज अ सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये दोनों को आपस में लिंक करने के लिए, मिलाने के लिए हमारे पास प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी शख्स की खूबी खामी को जाहिर करने के लिए हम एडजेक्टिव का वर्ड इस्तेमाल होते हैं। जैसे ही इज अ ब्रेव मैन, ठीक है, वो एक बहादुर आदमी है। ब्रेव हमारे पास एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन दो वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, वर्ड्स या सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करने के लिए, मिलाने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए हमारे पास कंजंक्शन इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने इधर एग्जांपल भी दी हुई है, ही एंड हर फैमिली गो टू लाहौर, वो और उसकी फैमिली लाहौर चले गए। ये जाएगा यहाँ पर, ही एंड हिज फैमिली गो टू लाहौर। देखो, ही एंड हिज फैमिली, यानी कि उसकी फैमिली होगी या किसी और की फैमिली तो ना होगी, फिर वो उसका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एज अ कंजंक्शन के तौर पर, यानी कि दो फिगरों को आपस में मिलाने के लिए एंड का इस्तेमाल किया गया। इसमें बट भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, और काफ़ी सारे हैं। मैं इस पर एक नेक्स्ट वीडियो में तफसील तो बयान करूँगा। उसके बाद है हमारे पास इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसी खुशी गमी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे व्हाट अ शेम, ठीक है, किसी को गैरत दिलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कोई गलती कर लेता है। या फिर क्या नाम है, हुर्रे अप, ठीक है, या ये अच्छी न्यूज़ आए या फिर हम पास हो गए, हुर्रे अप, वो, ठीक है, ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं, हमारे पास इंटरजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और इसकी इलामत ये है हमारे पास लाइन और नीचे डॉट। इस चीज़ से बखूबी अंदाजा हो जाता है कि हमारे पास इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास डिटरमाइनर, ठीक है। डिटरमाइनर काफ़ी सारे हैं, ठीक है, इसकी वैसे कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे पास एज अ प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। थैंक यू सो मच।